friends, how are you all? Welcome back. Today in this video we will discuss about the nomenclature of cyclic compounds. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. साइक्लिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं हम उनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं, कैसे हम उसका नाम लिखते हैं. सपोज वी हैव ए कंपाउंड दिस वन. ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी थी जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं कि उनको अलग अलग टाइप के फॉर्मूला की तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अलग अलग टाइप से फॉर्मूलाज को मेंशन किया जाता है. फर्स्ट वन कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें हम कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन एटम और एक एक बॉन्ड को हम लोग एक्सपेंड करके लिखते हैं. सेकेंड वन कंडेंस्ड फॉर्म की हमने बात की थी कि हम कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम्स को कंबाइन करके उनको लिखते हैं और वहां पे हम बॉन्ड्स को शो नहीं करेंगे. सिंगल बॉन्ड्स को जनरली शो वहां पे नहीं किया जाता. थर्ड वन बॉन्ड लाइन नोटेशन, इस तरह से हम बॉन्ड्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमने वहां पे देखा था कि जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहे थे कार्बन एटम को. सेम यहाँ पे है. डिफरेंस उन दोनों में क्या था, बॉन्ड लाइन नोटेशन और यहाँ पे कि मान लीजिए मैंने बना दिया कुछ ऐसा, तो मैंने इस सब्सटेंस को वहां पे बोला था प्रोपेन. क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो टर्मिनल पोजीशन है उसमें मैं कह रही हूँ वो क्या होता है, कार्बन होता है. ठीक है, और ये जो जॉइनिंग एटम है ये भी कार्बन ही होता है. तो यानी यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स की चेन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बोला था हमने प्रोपेन. दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी है तो सेम, बट यहाँ पे क्या है, ये तीनों कार्बन एटम्स जो हैं ये एक रिंग के अंदर क्लोज हो गए हैं. सबको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बॉन्ड्स को कंबाइन कर दिया. तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं इनको क्या बोला जाता है, साइक्लिक कंपाउंड्स. ठीक है, अब साइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज द वर्ड साइक्लो. साइक्लो वर्ड का हम यूज करेंगे जब भी हमें साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना होगा तब. ये हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन हियर साइक्लो, देन वी विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 एंड 3. 3 कार्बन एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, साइक्लो. 3 कार्बन एटम्स को हम लोग बोलते हैं प्रो, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, एन. इट्स नेम इज साइक्लोप्रोपेन. अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया this one, here we have 4 कार्बन एटम्स, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है और सभी बॉन्ड्स को हमने ज्वाइन कर दिया. एक साइक्लिक, एक क्लोज रिंग की हमने यहाँ पे फॉर्मेशन करवा दी. तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज आल्सो साइक्लिक कंपाउंड. ठीक है, तो इसके नोमेनक्लेचर के लिए फर्स्ट रूल वी विल मेंशन हियर द वर्ड साइक्लो. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया साइक्लो. 4 कार्बन एटम्स है, ब्यूट, एंड सिंगल बॉन्ड है तो एन. इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन. Similarly, we have 5 carbon atoms like this. Its name will be cyclopentane. And this one, its name will be cyclohexane. It is the compound having 6 carbon atoms connected with the help of single bond. ठीक है, तो ये हमने कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स को यहाँ पे मेंशन किया. अब जरूरी तो नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ही प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर डबल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं. अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी कंपाउंड है, वी हैव एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, पर्टिकुलरली एनी साइक्लिक कंपाउंड लाइक दिस. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है हमें, ये देखो यहाँ पे 3 कार्बन एटम थे और इस तरह से यहाँ पे हमने इनकी क्लोज रिंग बना दी थी. सारे सिंगल बॉन्ड थे. यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन एटम्स हैं लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी आ गया. तो नाम लिखने का तरीका वही है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन द वर्ड साइक्लो. नाउ वी विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. हियर आर 3 प्रो, एंड फॉर डबल बॉन्ड वी मेंशन द वर्ड ईन, सो इट्स नेम विल बी साइक्लोप्रोपीन. ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ऐसा हो गया. दिस रिप्रेजेंट्स द डबल बॉन्ड. ये देखिए कार्बन एटम्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा था सिंगल बॉन्ड, इसके साथ ही एक और बॉन्ड आ गया. इट मींस इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में कौन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूट. एंड फॉर डबल बॉन्ड वी मेंशन द वर्ड ईन, साइक्लोब्यूटीन. सिमिलरली हियर, ओके, इट्स नेम विल बी साइक्लोहेक्सीन. अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया जाए तो ट्रिपल बॉन्ड को हम कैसे शो करेंगे, ऐसे एक बॉन्ड यहां दिखा दिया, एक बॉन्ड यहां दिखा दिया. ट्रिपल बॉन्ड के लिए वर्ड मेंशन करते हैं YNE, आइन. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइन. ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स. सबसे पहले हमने यहाँ पे सिंपल से कंपाउंड
कंपाउंड्स लिए हैं जिनके अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स की चेन है, क्लोज्ड रिंग के अंदर वो अटैच्ड है, साइक्लिक तरीके से साइक्लिक रिंग उन्होंने बना रखी है, ठीक है, और साथ में सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। सबसे सिंपलेस्ट टाइप के कंपाउंड्स की हमने यहाँ पर बात की है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल add the word cyclo here, then we will count the total number of carbon atoms and after that we will write its name according to the presence of single bond, double bond or triple bond as ane, ene or I respectively. Okay, तो ये सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट नोमेनक्लेचर है सबसे सिंपलेस्ट साइक्लिक कंपाउंड्स का। अब इसके साथ साथ यहाँ पे अदर सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक या आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है प्रोपेन और मान लीजिए इसके ऊपर आ गया मिथाइल ग्रुप। तो इस टाइप के कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करना है हमें, इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक यू।